देश भर में बेतरतीब और कुकुरमुत्ती की तरफ फैल चुके मदरसे सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इन मदरसों के बारे में ना तो राज्य सरकारों को ठोस जानकारी है और ना केंद्र सरकार के पास इनका कोई डेटा उपलब्ध है। देर से ही सही, पर अब केंद्र सरकार की भी आंखें खुल गई हैं। देश भर में मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए केंद्र सरकार एक पोर्टल विकसित करने जा रही है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 12 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश की गई थी। देश भर के मदरसों का अधिक व्यापक डेटा रखने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पैनल को बताया कि उसने मदरसों के लिए एक MIS यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित करने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पोर्टल पर मदरसा स्कूलों के बारे में जानकारी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और पोर्टल ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी हासिल करेगा। दरअसल देश भर में मदरसों को लेकर किसी भी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी हासिल करने के लिए सर्वे कराया था, जिसको लेकर मुस्लिम सामाजिक और कुछ राजनीतिक संगठनों ने हो हल्ला मचाया था। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे का काम पूरा होने के बाद 75 जिलों से 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार इन मदरसों को मान्यता प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी। इसी तरह असम में मदरसों को लेकर बवाल मचा था। हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने सरकारी नियंत्रण वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने का ऐलान किया तो मुस्लिम संगठनों ने कोहराम मचा दिया। इसके लिए असम सरकार असम रिपीलिंग एक्ट 2020 लेकर आई थी। असम सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल मदरसों को लेकर सरकार की चिंता के दो पहलू हैं। एक तो मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चे व्यवहारिक शिक्षा भी हासिल कर सकें और उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, और दूसरा पहलू मदरसों का आतंकी कनेक्शन है, जो बेहद चिंताजनक और संवेदनशील बन जाता है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट सरकार को परेशान करते रहते हैं कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन आदि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। सहारनपुर के देवबंद से लेकर आजमगढ़, मऊ, बहराइच तक तमाम मदरसों से जुड़े नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे थे जो आतंक की राह पर बढ़ गए थे या बढ़ने के रास्ते पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज़।